बेटी का स्वागत मैडम सांसद जी। हाँ ठीक है। जिंदाबाद 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 कुमार जिंदाबाद 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 सुख चौधरी जिंदाबाद। आप जिनके साथ हैं वो भी मेरे ही साथ। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और समस्तीपुर के लोकसभा क्षेत्र के सांसद शांभवी चौधरी जो ऐतिहासिक काम लगातार कर रही हैं, लगातार क्षेत्र में आ रही हैं। इससे पहले लोग बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा सांसदों का दौरा नहीं होता था जितना शांभवी कर रही हैं और काम कर रही हैं, उद्घाटन शिलान्यास के लिए आ रही हैं। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं उनका जोरदार स्वागत सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले रामचंद्र प्रसाद जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने जोरदार स्वागत सम्मान किया। जो इस क्षेत्र के जय गोपाल चौधरी हों या फिर स्थानीय नेता सभी लोग हों, यहाँ पर मौजूद थे। त्रिलोकीनाथ राय हों, अरुण भगत हों या फिर राजेश चौधरी हों, ऐसे तमाम लोगों को हमने देखा। सभी लोगों ने स्वागत सम्मान, या आनंद सिंह हैं जो घुसरम्मा के हैं, और खासकर यहाँ सभी लोगों ने स्वागत भी किया। JCB से स्वागत हुआ है फूल बरसाकर। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्थानीय थाना को जो है कहीं नहीं देखा गया। इससे पहले भी बहेरी क्षेत्र में जब आई थी जोरजा में, तो थाना को फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी हम आ रहे हैं, उनको नहीं पता था। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है। सांसद की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में। जब भी आती है तो स्थानीय थाना, जहां 2 जगह पर कार्यक्रम हुआ है इस क्षेत्र में, बहेरी क्षेत्र हो या फिर हायाघाट थाना क्षेत्र हो या APM थाना क्षेत्र हो, तीनों जगह पर इनका कार्यक्रम क्षेत्र में हुआ। तो ऐसे जगहों पर ज़रूर स्थानीय थाना को वहां रहना चाहिए था, लेकिन हमने कहीं देखा नहीं। तो ये गंभीर विषय है। आपको इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं कि शांभवी ने क्या कहा है इस अवसर पर। मंडल और जिला अध्यक्ष भी है, आकर के जो है मंच पर बैठने का काम करे। मंडल अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, मंच पर आकर के बैठे। और ग्राम पंचायत के मुखिया जी से आग्रह है। क्या कहेंगे, कितना ज़रूरत था खासकर ये सुरहा चट्टी से हथौड़ी सड़क का, जिसका आज आपने उद्घाटन किया? नहीं, जब चुनाव के दौरान आए थे तभी इस रोड की स्थिति हमने देखी थी। और हमेशा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सड़क है जो काफ़ी गाँव को जोड़ता है, तो उसी समय हम लोगों ने निर्णय लिया था कि सबसे पहले इस रोड पे काम करना है और सुरहा चट्टी से हथौड़ी तक इसको कनेक्टिविटी को प्रॉपर करना है, ताकि ये जो हम लोग अपने क्षेत्र से जब आते हैं तो सबसे पहला रोड हम लोग इसी से पार करते हैं। तो इसीलिए इसको, तो इसका सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण जर्जर स्थिति में था, इतना बुरे हालत में था, लेकिन बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से ये सड़क अभी बन चुका है। और जो हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, ताकि जो गांव के जो अभी बस्ती में है, अभी भी गांव में है, उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिले अस्पताल और स्कूल तक। ये प्रायोरिटी है और इसके लिए हम लोग काम करें बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से। हायाघाट विधानसभा में काम चल रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग से लगभग 60 से ऊपर रोड हायाघाट के खाली इकलौते विधानसभा के हैं, जो बहेरी प्रखंड और हायाघाट प्रखंड दोनों मिला के बन रहे हैं। तो हमको लगता है 2 से ढाई साल में एक अच्छा और बहुत विकसित हायाघाट तैयार हो जाएगा। और भी क्षेत्र में काम चल रहे हैं, धीरे धीरे ये सारे काम से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। मैडम, अशोक पेपर मिल है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अशोक पेपर मिल के जो इशू है मेन, उस इशू से हम अवगत हैं और हम अशोक पेपर मिल के लिए काम कर रहे हैं। जो ओनर है, जिनके पास ये लीज़ एग्रीमेंट है, उनके टच में हम आ चुके हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अशोक पेपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया था, हाई कोर्ट का ऑर्डर, कि यहाँ पे इसको वापस से गवर्नमेंट को देके इस पर इंडस्ट्री लगाने का। तो ये सारे जो कागज़ वगैरह हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। अब हम लोग एक तरीका निकाल रहे हैं कि कैसे हम लोग इसे जो लॉफुली, मतलब कायदे और नियम में रह के हम लोग कैसे यहाँ पे एक नया इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जैसे ये जो बेसिकली जो पेपर वर्क वगैरह है और जो इधर उधर का जो जितना भी लीगल काम बाकी है वो सारा पूरा हो जाएगा, तो फिर हम लोग इंडस्ट्री भी सेटअप कर देंगे। कब तक आपको? क्योंकि बहुत सारे मल्टी पार्टी है ना, बहुत सारे लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, उसके बाद इसको हम लोग आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो जल्दी हो जाएगा, मतलब 5 साल में तो हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि 2 साल 2.5 साल में इसमें अच्छा
हम ऐसा थोड़ी है कि ज़मीन कब्जा करके कुछ बना लेंगे, उसको लॉफुली लीगली करना है ना, कि कुछ अगर कर रहे हैं तो जैसे फिर अशोक पेपर मिल का क्या हालत हुआ, 10-20 साल में फिर उसका जर्जर स्थिति हो गया। तो कुछ ऐसा करना है जो 50 साल 100 साल तक इंडस्ट्री वहाँ रहे, लगे, सब अच्छे से वो चले, इसके लिए हम लोग को काम करना है, वो ज़रूर होगा। ये की बैठक हुई थी कल्याणपुर में आपने किया था, तो कितने सीटों पर चुनाव की बात? कल्याणपुर में भी नहीं, अभी वारिस नगर में हम लोग एनडीए कार्यकर्ता बैठक संवाद करके आ रही है। बैठक नहीं है, संवाद है कार्यकर्ताओं से, जिसमें कार्यकर्ता अपनी जो बातें हैं वो हम लोग को बता रहे हैं, हम लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। ये चुनावी दृष्टिकोण से इसको नहीं किया जा रहा है। ये जो हमारे कार्यकर्ता हमको मजबूती से चुनाव लड़ा के हमको चुनाव जितवाए थे, उनके साथ हम बैठ के भोजन करें, उनकी क्या समस्या है उनको हम सुन रहे हैं, उनके गांव में, उनके बस्ती में, उनके पंचायत में क्या क्या काम हो सकता है, वो सारे काम से हम रूबरू हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि विधानसभा का चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। हम लोग जैसे पिछले साल हर जगह बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए थे, वैसे ही इस साल हम लोग हर विधानसभा में कर रहे हैं और हर साल ये करेंगे, ताकि हम लोग के भी काम का क्या प्रोग्रेस है हम लोग को पता चलता रहे, फीडबैक मिलता रहे, और कार्यकर्ताओं से एक जो खूबसूरत रिश्ता मेरा बेटी का बना है, बहन का बना है, वो रिश्ता हम लोग का चलता रहे। जाति जनगणना एक ऐतिहासिक निर्णय है और अपने आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतने मजबूत निर्णय से देश को ये साबित कर दिया कि विकसित भारत के लिए वो पूरी तरीके से संकल्पित है। और आने वाले समय में जो वंचित, शोषित और दलित वर्ग से जितने लोग आते हैं उनके लिए जातीय जनगणना बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो योजनाओं का निर्माण होता है वो उन तक पहुंचेगा। योजना सही तरीके से उनका निर्माण हो पा रहा है कि नहीं, वो लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, इस पे काम होगी। और हम आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि ऐसा जो मजबूत निर्णय है वो और कोई भी हमारे प्रधानमंत्री को छोड़ के नहीं ले सकता था। साथ ही आभार व्यक्त करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने सबसे पहले बिहार में ये जातीय जनगणना करा करके पूरे देश को एक दिशा दिखाई है, और साथ ही अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जो लगातार मजबूती से, प्रखरता के साथ जातीय जनगणना की मांग को उठाते रहे हैं। थैंक यू। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज बहुत खुशी का बात है कि हमारे हायागढ़ विधानसभा में हमारे माननीय सांसद के द्वारा, बिहार के बेटी के द्वारा, मिथिलांचल के बेटी के द्वारा आज प्रधानमंत्री सड़क का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ साथ कई रोडों का आज उद्घाटन करेंगे। इससे बेसी खुशी क्या हो सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास पूर्व जो नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का जो विकास, जो मुख्य विकास हो रहा है, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हर आदमी जानता है, हर पब्लिक जानता है, एक जनता है कि जमीन पर क्या काम हो रहा है। आज बड़ा बड़ा पुल, बड़ा बड़ा ओवरब्रिज, बड़ा बड़ा पुलिया, बड़ा बड़ा रोड बन रहा है, इनके नेतृत्व में बन रहा है। तो अपने समय भी जो हमारे युवा सांसद हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके प्रयास से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, और माननीय हमारे जो मंत्री अशोक चौधरी जी, उनके प्रयास से जो हमारे हायाघाट का विकास हो रहा है, मैं समस्त हायाघाट वासियों की तरफ से मैं माननीय नीतीश कुमार जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हूँ। थैंक यू। किस जगह पर ये जो कार्यक्रम किया गया, किस तरह का ये किया गया? बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा। यही दिक्कत हम अपना लेदन जी का शांभवी चौधरी जिंदाबाद, शांभवी चौधरी जिंदाबाद, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार। ये सड़क बहुत दिनों से बन रहा है, जो आज तक नहीं बना। अब सोनी सम्मेलन यहाँ सोनी समाज है, पूरा सोनी समाज है। लोकसभा में अपने विरोधी को बहुत खुश है। हम भी नहीं खाना बनाना कहीं बोले ही तुम पैदल के लिए चलेगा। आपको आगे आना चाहिए चंदन जी। हाँ मिल गया। बंद कीजिए मोबाइल।
सब के घर ही निकलेगा क्या कर लीजिए बैक ये मैडम आपको नहीं रोक रहे उनका भी काम है जनता क्या हो गया बैक कर लीजिएगा हल्का सा बैक नमस्ते दीदी। संभावी चौधरी जिंदाबाद 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 अशोक चौधरी जिंदाबाद लड़का फूल बरसाएगा। माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद 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 झूठी नशा जिंदाबाद 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 झूठी नशा जिंदाबाद। हट जाएगा ले लीजिएगा दूर से लेके काट लीजिए ना हमारे जितने भी पार्टी मंडल के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जदयू सभी अध्यक्ष से आग्रह है कि मंच पर आकर के मंडल और जिला अध्यक्ष भी है आकर के जो है सो मंच पर बैठने का काम करे। मंडल अध्यक्ष है और प्रत्येक अध्यक्ष है एक भी अध्यक्ष है मंच पर आकर के बैठे। और ग्राम पंचायत के मुखिया जी से आग्रह है होना चाहिए पंचायत भवन में क्या बिगाड़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आज जो हमारे हायाघाट विधान सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारे माननीय सांसद के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हम पहले जो हमारे मिथिला का जो परंपरा स्वागत तो हम लोग स्वागत के दौर में चले जा रहे हैं। तो हम भाजपा मंडल के अध्यक्ष साहब हमारे माननीय सांसद और विधायक जी का स्वागत करा गया। आप लोगों की तरफ हमारे एसपी महोदय माननीय सांसद हैं। देखिए
हम चौधरी संभवी है तो संभव है। बहुत सारे रोड का आज शिलान्यास मदरापुर गांव के एक रामविलास पासवान है जो हमारी संभवी चौधरी से जाकर के उनका लड़का मिला और कैंसर से पीड़ित पेशेंट है। हम रामविलास पासवान जी से आग्रह करेंगे जो आकर के सांसद महोदय को सम्मान करें और उनका कैंसर का जो ट्रीटमेंट था महावीर ट्रस्ट जो मंदिर के तरफ से जो योगदान मिलना था वो भी मिला और मुख्यमंत्री वाला जो पैसा था वो भी मिला और पेशेंट भी बहुत दुरुस्त में है, बहुत अच्छे हैं। हम कार्य के साथ गए और महावीर कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करना इनके साथ। ये हुआ कार्यकर्ता संगठन का कार्य। मिथिला के बेटी संभवी चौधरी जय उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है। आज का उद्घाटन कार्यक्रम उपस्थित मंच पर उपस्थित हमारे जदयू के बड़े के अध्यक्ष विपिन मंडल जी, हमारा माननीय सांसद जी के पिताजी अशोक चौधरी जी, उनका प्रयास एनडीए के तमाम कार्यकर्तागण, यहाँ पर उपस्थित रमौली गुजरौली पंचायत की हमारी जनता, यहाँ चौधरी हैं जो समस्तीपुर लोकसभा के सांसद हैं। बच्चा सब रहते खाली छोड़ दियो हम बस गोल हो जाएगा सब का फोटो आएगा नहीं। हो गया उद्घाटन करने के लिए आए हैं तो ये क्या करने लगा सर? पीछे आ गए तो सड़क पे आ जाएंगे ना। हाँ ठीक भारत माता की नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, संभवी चौधरी जिंदाबाद, डॉक्टर अंतिम प्रसाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भैया सब लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए सब लोग। थोड़ा सा आप लोग वाले का कहा वाला इसको चकाचक करके रखना चाहिए था। मंच के पीछे लगा हो। यहाँ तीन जगह लगा लेते हैं, वहाँ पर चौक पर लगना चाहिए।